साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 समाधिपाद टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। स्फटिक मणि सा बनाइए मन, पृष्ठ 163। आइए सुनते हैं। यह तथ्य भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए कि असंभव को संभव बनाने वाला अंतर यात्रा का विज्ञान उनके लिए ही है जो अंतर चेतना के वैज्ञानिक होने के लिए तत्पर हैं। वैज्ञानिक अपनी अनूठी दृष्टि प्रक्रियाओं एवं प्रयोगों की वजह से विशेष होता है। इन बातों को, जिन तथ्यों को सामान्य जन यूं कहकर टाल देते हैं, वह अपनी विशेष दृष्टि से उनमें कुछ विशेष की खोज करता है। अपने अनुसंधान के अध्यावसाय से वह इनमें से ऐसे रहस्यों को उजागर करता है जिनके बारे में कभी जाना समझा एवं कहा सोचा नहीं गया था। इन अर्थों में वह साधक होता है, सामान्य और औसत मनुष्यों से अलग। दूसरे अर्थों में योग साधक भी रहस्यवेत्ता वैज्ञानिक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य पदार्थ वैज्ञानिक बाह्य प्रकृति एवं पदार्थों को लेकर अनुसंधान करते हैं, जबकि योग साधक आंतरिक प्रकृति एवं चेतना को लेकर अनुसंधान करते हैं। जिस जीवन को साधारण लोग दुखों का पिटारा या फिर सुख भोग का साधन समझते हैं, उसमें से वह अलौकिक आध्यात्मिक विभूतियों के मणि मुक्तकों का अनुसंधान कर लेता है। ध्यान की परम प्रगाढ़ता संस्कारों की काई कीचड़ को धो डालती है। हालांकि यह सब होता मुश्किल है, क्योंकि एक एक संस्कार को मिटने हरने में भारी श्रम, समय एवं साधना की जरूरत पड़ती है। इन तक पहुँचने से पहले मन की उर्मियों को शांत करना पड़ता है। मन की लहरें जब थमती हैं, मन की शक्तियाँ जब क्षीण होती हैं, तभी साधना गहरी व गहन होती है। इसी सत्य को महर्षि ने अपने सत्य में स्पष्ट किया है। क्षीणवृत्रेर्भिजातस्येव मणेर्ग्रहीत्रग्रहणग्राहेषु तत्तिष्ठद्दज्जनता समाप्तिः। 1/41 शब्दार्थ। क्षीण वृत्ते, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे मणि एवं अभिजातस्य स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ग्रहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु, यानी कि ग्रहीता पुरुष, ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत एवं विषयों में तत्स्थितदज्जनता, स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना ही समाप्ति ही संप्रज्ञाता समाधि है। अर्थात जब मन की वृत्तियां क्षीण होती हैं, तब मन हो जाता है शुद्ध स्फटिक की भांति। फिर वह समान रूप से प्रतिबिंबित करता है बोधकर्ता को, बोध को और बोध के विषय को। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेकों रहस्य समेटे है। इसका प्रत्येक चरण मूल्यवान है।
इसे सही रीत से समझने के लिए जरूरी है इसके प्रत्येक चरण में अपना ध्यान केंद्रित करना। इस क्रम में सबसे पहली बात है मन की वृत्तियों का क्षीण होना। सच तो यह है कि मन का अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं यह तो बस विचारों भावों की लहरों का प्रवाह है। इन लहरों की गति एवं तीव्रता कुछ ऐसी है कि मन का अस्तित्व भासता है। सारी उम्र ये लहरें न तो थमती हैं और न मिटती हैं। यदि कोई तरीका ऐसा हो कि ये लहरें शांत हो जाए। आम जन के लिए तो ऐसा कठिन है, पर ध्यान इन कठिन को संभव बनाता है। ध्यान ज्यों ज्यों गहरा होता है, मन की लहरें शांत पड़ती जाती हैं और इस शांति के साथ प्रकट होती है एक अद्भुत स्वच्छता, जिसे महर्षि कहते हैं शुद्ध स्फटिक की भांति। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, मन मन में भेद है, मन कोयला भी है और हीरा भी। विचारों के शोरगुल, विचारों के धूल भरे तूफान में इसका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता। ध्यान की गहनता इसे संभव बनाती है। जो ध्यान करते हैं इसे अनुभव करते हैं। यह अनुभूति उन्हें शांत भी देती है और ऊर्जा भी। इसी से ज्ञान की नवीन किरणें भी फूटती और फैलती हैं। यह अवस्था कुछ ऐसी है जैसे कि गंगा जल को जब घर एक बाल्टी में लाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ कीचड़ गंदगी होती है, परंतु उसमें फिटकरी का ढेला 2-4 बार घुमा दें तो बाद में सारी गंदगी शांत और गंगा जल होता है, एकदम निर्मल स्वच्छ। बस कुछ ऐसे ही मन में ध्यान की फिटकरी घुमाने की बात है। फिर यह होता है शुद्ध स्फटिक की भांति। यह मन की विशेष अवस्था है जिसका एहसास केवल उन्हीं को ही हो सकता है जिन्होंने इसे जिया हो, अनुभव किया हो, क्योंकि यह मन की वर्तमान अवस्था एवं व्यवस्था से एकदम उलट है। जहाँ वर्तमान में अज्ञान, अशांति एवं अशक्ति छाई रहती है, वहीं इसमें ज्ञान, शांति एवं ऊर्जा के नए नए रूप भासते हैं। जीवन का हर पल, हर क्षण ज्ञानदायी, शांतिदायी एवं ऊर्जादायी होता है। और यह सब होता है बिना किसी बाहरी साधन सुविधाओं की बैसाखी का सहारा लिए। अभी तो स्थित है कि ज्ञान चाहिए तो पढ़ो, सीखो, शांति चाहिए तो शांत वातावरण तलाशो, और शक्ति चाहिए तो शरीर व मन को स्वस्थ रखने की कवायद करो। पर इस अद्भुत अवस्था वाला मन तो जब जहाँ जिस वस्तु, विषय अथवा विचार पर एकाग्र होता है वहीं वह उससे तदाकार हो जाता है, और फिर विषय, वस्तु या विचार में निहित ज्ञान, शांति एवं ऊर्जा स्वमेव उसके अपने होते जाते हैं। इसमें प्रतिबिंबित होता है बोधकर्ता, बोध एवं बोध विषय, यानी कि क्षीण वृत्ति वाले मन का साधक जब जहाँ जैसे चाहे किसी भी आधार को लेकर समाधिस्थ हो सकता है। इस क्रम में सबसे पहला आधार तो वह स्वयं ही है। वह यदि स्वयं को ही ध्यान का विषय बना ले तो स्वयं की सभी सूक्ष्मता एवं बारीकियों को भली प्रकार अनुभव कर सकता है। वर्तमान, आगत एवं विगत सभी उसे स्वयं में भासते हैं। वह अनुभव कर सकता है वर्तमान के कारणों को और इसके परिणामों को।
विचार हो या संस्कार, अपना जन्म जन्मांतर का अतीत हो या फिर सुदूर ठिठका हुआ भविष्य, सभी उसे स्पष्ट नजर आते हैं। यही नहीं, वह जिसे भी अपने ध्यान का उसे विषय बना ले, उसी के सभी रहस्यों को अनुभव कर सकता है। तदाकार होने की यह अवस्था संप्रज्ञात समाधि है। इसके अवलंबन से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विषय, विचार के यथार्थ को जाना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के ध्यान की एकाग्रता में सब कुछ बड़े स्पष्ट रीति से साफ साफ प्रतिबिंबित होता है। ऐसा संप्रज्ञात समाधि पाने वाला योगी जब जो चाहे देख जान सकता है। कहते हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ अतीत को पहचान लेते हैं और भविष्य की आहट को सुन लेते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें अपने अद्वितीय अनुमानों का सहारा लेना पड़ता है। इस संबंध में उनकी दृष्टि व अनुभव बहुत ही सीमाओं में बंधे होते हैं, परंतु वह योग साधक जिसका चित्त इस फटिक की भांति स्वच्छ है, उसके संकल्प मात्र से तनिक सा एकाग्र होने पर से उसे सब कुछ अनुभव होने लगता है, परंतु इसमें अभी तर्क की सीमाएं बनी रहती हैं, विकल्प की अवस्थाएं बनी रहती हैं। वह इस अवस्था को पाने के बाद भी भेदों के पार नहीं जा पाता, सीमाबद्ध होता है उसका ज्ञान। सीमाओं से मुक्त होने के लिए तो समाधि की निर्विरतक अवस्था चाहिए। ओम शांति। साथियों, इस संदर्भ में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। मंजिल नहीं, पड़ाव है सवितर्क समाधि। ओम शांति।